ये कहानी है इंसान के सबसे बड़ी ताकत की, यानी वाणी की। एक बार एक चोर एक घर में चोरी करने के लिए घुसा। फिर उस चोर ने उस घर के तिजोरी को तोड़ा और उसके पैसे जेवरात सब कुछ निकाल के वहां से चोरी करके धीरे धीरे निकल रहा था। उस घर के बरामदे में एक अपाहिज बुढ़िया सोई हुई थी। जब उस बुढ़िया की नज़र उस चोर पे पड़ी तो उस बुढ़िया ने चोर को बड़े प्यार से आवाज लगाया कि बेटा, देखने में तो तुम अच्छे खासे घराने के लगते हो, लगते नहीं हो कि तुम चोर हो। लगता है तुम्हारे ऊपर बहुत ही बड़ी मजबूरी आई होगी, इसीलिए तुम ये चोरी कर रहे हो। अगर वाकई में तुम्हारे ऊपर बहुत ही बड़ी मजबूरी है तो तुम ये पैसे जेवरात सब कुछ ले जाओ। तुम्हारे मजबूरी के आगे इन पैसे जेवरात का कोई मोल नहीं। उस बुढ़िया की बात सुन के वो चोर बहुत ही भावुक हो गया। फिर वो धीमे धीमे कदम से वहां से निकल ही रहा था। तभी बुढ़िया ने वापस आवाज लगाई कि बेटा, जाते जाते मेरा एक काम कर देना। एक सवाल है जिस सवाल में मैं बड़ी देर से उलझी हुई हूँ। अगर तुम मेरे सवाल को सुलझा देते तो रात भर में सुकून से सो पाती। उस बुढ़िया की बात सुनने के बाद चोर का मन बदल गया। फिर वो चोर बुढ़िया के पास गया और उसके खटिए के नीचे बैठ के पूछा कि बताइए माँ जी, कौन सा सवाल है जिस सवाल में आप इतनी उलझे हुए हो। तभी बुढ़िया ने उस चोर से कहा कि जब मैं सो रही थी तो मुझे एक सपना आया। उस सपने में मैं रेगिस्तान में हूँ और मेरे ऊपर एक चील मंडरा रही थी और वो चील मुझे पंकज 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 की आवाज़ से पुकार रही थी। और जब वो चील मुझे पंकज 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 की आवाज़ से पुकार रही थी, इतने में मेरी नींद खुल गई और तब से मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर वो चील मुझे पंकज 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 की आवाज़ से क्यों पुकार रही थी। उस बुढ़िया की बात सुनने के बाद वो चोर गहरी सोच में डूब गया। उस बुढ़िया के बाजू में एक कमरा था जिसमें उसका पोता सोया हुआ था। उसके पोते का नाम पंकज था। पंकज 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 की आवाज़ सुन के बुढ़िया का पोता झट से उठा और बुढ़िया के पास आया। तभी उसने देखा कि वो चोर पैसे और जेवरात के साथ गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी बुढ़िया के पोते पंकज ने चोर को पकड़ा और अपने घर के सारे मेंबर को बुलाया। फिर उस चोर की जबरदस्त पिटाई की। जब सभी घर के मेंबर उस चोर को पीट रहे थे तो वो चोर मन ही मन सोच रहा था कि अगर मैं इस बुढ़िया की मीठी बातों पे ना आता तो मैं इन सारे पैसे और जेवरात के साथ अपने घर में पहुंच गया होता और आराम कर रहा होता। तभी बुढ़िया ने अपने घर वालों से कहा कि अब बस भी करो, इसके किए की सजा इससे मिल चुकी है। तभी चोर ने गुस्सा करते हुए कहा कि नहीं नहीं, मुझे मारो और मारो, ये तो मेरे साथ होना ही था, क्योंकि मैं ये भूल गया था कि मैं एक चोर हूँ, कोई सपनों का सौदागर नहीं। इसीलिए कहते हैं कि शरीर से कमजोर क्यों ना हो भले, लेकिन अगर आपका दिमाग मजबूत है तो यकीन मानिए आप किसी से भी जीत सकते हो। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि प्यार की भाषा में इतनी ताकत होती है कि आप किसी को भी बस में कर सकते हो, किसी को भी हरा सकते हो, फिर वो चाहे इंसान हो या शैतान। ये कहानी है कर्म भोग की। एक बार नारद जी बैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान विष्णु को प्रणाम करने के बाद बोले कि प्रभु, अब आपका प्रभाव धरती लोक पे धीरे धीरे कम हो रहा है। जो लोग धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं उन्हें फल नहीं मिल रहा है, और जो लोग पाप कर रहे हैं उनके साथ अच्छा हो रहा है, उनके साथ भला हो रहा है। ये बात सुनते भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा कि नारद जी, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले नियम अनुसार ही सब कुछ चल रहा है। तभी नारद जी ने थोड़ा जोर देते हुए भगवान विष्णु से कहा कि नहीं नहीं प्रभु, मैं देख के आ रहा हूँ, जो लोग बुरा काम कर रहे हैं उनको अच्छा फल मिल रहा है, उनके साथ अच्छा हो रहा है, और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ बुरा हो रहा है। नारद जी की बात सुनने के बाद भगवान विष्णु ने वापस नारद जी से कहा कि क्या आप हमें ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिससे ये बात साबित हो सके। तभी नारद जी ने जोर देते हुए कहा कि हाँ हाँ, मैं अभी अभी धरती लोक से देख के आ रहा हूँ। एक गाय दलदल में फंसी हुई थी और उसी रास्ते से एक चोर आ रहा था। उस चोर ने गाय को दलदल में फंसता हुआ देखा, लेकिन उसने बचाया नहीं, बल्कि उस गाय के पीठ में पैर रख के दलदल नांग के आगे निकल गया। और जब वो चोर थोड़ा आगे गया तो उसे सोने से भरा एक पोटली मिला। वो चोर उस सोने की पोटली को उठाया और वहां से खुशी खुशी चला गया। उसके बाद उसी रास्ते से एक बूढ़ा व्यक्ति आ रहा था। वो बहुत ही कमजोर था। जब उसने गाय को दलदल में फंसा हुआ देखा तो उस वृद्ध व्यक्ति को बहुत ही दया आ गई। फिर उसने पूरी ताकत लगा के, पूरी जोर लगा के उस गाय को दलदल से निकाला। उस गाय को दलदल से निकालने के बाद जब वो वृद्ध आगे बढ़ा तभी वो एक गड्ढे में गिर गया।
गड्ढे में गिरने की वजह से उस वृद्ध व्यक्ति को बहुत चोटें आई। अब आप ही बताइए प्रभु, ये कैसा न्याय है? जो पाप करके गया उसे सोने से भरा पोटली मिला, और जो धर्म करके गया उसे इतनी सारी चोटें आई। ये कैसा न्याय है? ये कैसा धर्म है? नारद जी की बात सुनने के बाद भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा कि नारद जी, जिस चोर को सोने से भरा पोटली मिला उस चोर के भाग्य में एक बहुत ही बड़ा खजाना था, लेकिन उसने जो पाप किया था उस पाप की वजह से उसके भाग्य से सारा का सारा खजाना कट गया और उसे मात्र एक सोने की छोटी सी पोटली मिली। और रही बात उस वृद्ध व्यक्ति की, तो उसके भाग्य में आज मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन उसने जो आज पुण्य किया, धर्म किया, उस पुण्य की वजह से उसकी मृत्यु मात्र एक छोटी सी चोट में बदल गई। अब आप ही बताइए नारद जी, किसके साथ अच्छा हुआ और किसके साथ बुरा? ये बात सुनते नारद जी ने हाथ जोड़ते हुए भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, आपकी लीला अपरंपार है। इसीलिए कहते हैं कि अपने कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर तो माफ कर देगा लेकिन कर्म नहीं। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि अच्छे कर्म करते रहिए। अच्छे कर्म से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।